आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके अंदर करुणा है। 11 अगस्त 2025 हरियाणा के भिवानी जिले का ठाणी लक्ष्मण। सुबह का समय था जब 19 साल की मनीषा रोज की तरह तैयार होकर अपने घर से निकली थी। वो हाल ही में एक प्ले स्कूल में टीचर लगी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके पिता संजय मजदूरी करके किसी तरह से घर चला रहे थे। मनीषा पढ़ाई में बेहद होशियार थी। उसे हमेशा लगता था कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने परिवार की मदद करे। पढ़ाई छोड़ने की बजाय उसने पार्ट टाइम काम करना शुरू किया, क्योंकि उसका सपना था कि वो आगे चलकर बीएससी नर्सिंग करे। उस दिन यानी 11 अगस्त को जब वो स्कूल गई हुई थी, तभी उसे पता चला कि बीएससी नर्सिंग के फॉर्म निकल चुके हैं। खुश होकर उसने तुरंत अपने पिता संजय को कॉल किया और कहा कि पापा, आज मैं कॉलेज जाकर बीएससी नर्सिंग के फॉर्म और बाकी डिटेल्स पता करने वाली हूँ और हो सकता है कि आज घर आने में थोड़ी देर हो जाए। पिता संजय को अपनी बेटी की मेहनत और लगन पर पूरा भरोसा था। उन्होंने प्यार से कहा कि बेटा, आराम से आना, लेकिन ध्यान रहे बहुत लेट मत करना। यही कहकर उन्होंने फोन काट दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी बेटी के साथ उनकी आखिरी बातचीत होने वाली है। समय धीरे धीरे बीतता गया। शाम के करीबन 6:30 बजे संजय की फोन पर मनीषा का कॉल आया, लेकिन कॉल उठने से पहले ही फोन कट गया। संजय ने दोबारा कॉल किया, लेकिन इस बार फोन स्विच ऑफ आ रहा था। यहीं से संजय की बेचैनी शुरू हो गई। वो बार बार कॉल करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लगभग 5-10 मिनट तक कोशिश करने के बाद संजय सीधे उसी कॉलेज में पहुंच गया जहां मनीषा बीएससी नर्सिंग की जानकारी लेने गई थी। कॉलेज पहुंचकर उसने वहां मौजूद स्टाफ से पूछा, लेकिन वहां उसे 3 लोग मिले और तीनों शराब के नशे में धुत थे। उनसे जब बेटी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने टालते हुए कहा कि यहाँ तो कोई मनीषा आई ही नहीं है। संजय का शक और गहरा हो गया। उसने पुलिस को कॉल किया और पुलिस की गाड़ी कॉलेज पहुंची। संजय ने पुलिस वालों को सब कुछ बताया कि मेरी बेटी यहाँ पर आई थी, लेकिन ये लोग शराब पीकर बैठे हैं और कह रहे हैं कि वो आई ही नहीं है। कृपया सीसीटीवी कैमरे चेक कर लीजिए। लेकिन जब पुलिस ने कॉलेज वालों से सीसीटीवी देखने की बात कही तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि हमारे पास एक्सेस नहीं है, ताले लगे हैं। अगर आपको देखना है तो कल आइएगा। पुलिस वालों ने बाहर आकर संजय से कहा कि इतना परेशान क्यों हो रहे हो, घर जाइए। लड़की शायद घर पहुंच गई होगी, कल सीसीटीवी चेक कर लेंगे। लेकिन संजय जानता था कि ये कोई साधारण गुमशुदगी नहीं है। उसका दिल साफ कह रहा था कि उसकी बेटी किसी मुसीबत में है। संजय जब कॉलेज से बाहर आया तो उसने तुरंत 112 पर कॉल किया। पीसीआर वैन पहुंची और पुलिस वाले कॉलेज के अंदर गए। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस बाहर आकर कहती है कि इन्होंने तो साफ मना कर दिया कि आपकी बेटी यहाँ पर आई ही नहीं है। उनका कहना है कि कॉलेज 1 बजे के बाद बंद हो गया था। संजय ने फिर कहा कि जनाब, सीसीटीवी कैमरे चेक कर लीजिए, मेरी बेटी जरूर यहाँ आई थी। लेकिन कॉलेज वालों ने सीसीटीवी कैमरे दिखाने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा स्टाफ यहाँ नहीं है, जहाँ फुटेज है वहाँ की चाबी हमारे पास नहीं है, कल सुबह आकर देख लेना। संजय ने पुलिस वालों से गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस ने हल्के से कहा कि इतनी टेंशन मत लो, लड़की आ जाएगी, कहीं घूमने फिरने गई होगी और हो सकता है कल शादी का कार्ड लेकर ही आ जाए। संजय बार बार यही कहता रहा कि मेरी बेटी शरीफ लड़की है, ऐसी बातें मत करो, उसके साथ जरूर कुछ हुआ है। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने बस इतना कहा कि जाओ लुहारू थाने में
लिखित शिकायत दे दो। संजय ने जैसे जैसे अपने जान पहचान के लोगों के साथ लुहारू थाने का रुख किया, लेकिन वहां भी शिकायत दर्ज नहीं हुई। 11 अगस्त को मनीषा गायब हुई थी, लेकिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी 12 अगस्त को शाम 7:30 बजे। इस दौरान जब भी संजय और उसके परिवार वाले पुलिस स्टेशन जाते तो पुलिस वाले यही कहते कि इतना परेशान क्यों हो रहे हो, लड़की भाग गई होगी या किसी के साथ घूमने गई होगी। परिवार जितना परेशान होता, पुलिस का रवैया उतना ही ठंडा होता। 11 अगस्त को गायब हुई मनीषा 2 दिन बाद 13 अगस्त की सुबह एक खेत में मृत अवस्था में मिली। सुबह सुबह खेत में काम करने गए एक व्यक्ति ने पुलिस को फोन करके बताया कि यहाँ एक लाश पड़ी है और हालत बेहद डरावनी है। पुलिस मौके पर पहुंची और सामने का नजारा किसी भयावह फिल्म से कम नहीं था। लाश 20-25 साल की लड़की की थी। चेहरा पहचान से बाहर था। उस पर तेजाब फेंका गया था। सिर्फ जबड़ा बालों के बीच से झलक रहा था। गर्दन लगभग 90% तक कटी हुई थी, जैसे किसी ने धारदार हथियार से अलग करने की कोशिश की हो। उसके कपड़े इस बात की गवाही दे रहे थे कि पहले उसके साथ दरिंदगी की गई और फिर पहचान मिटाने के लिए तेजाब डाला गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि क्या ये लाश मनीषा की ही है। संजय और परिवार को बुलाया गया। जब उन्होंने लाश देखी तो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। चेहरे पर तेजाब डाला गया था, जिसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन शरीर पर पहने हुए कपड़े और गहनों से ये साफ हो गया कि वो मनीषा ही थी। पिता संजय वहीं धराशायी हो गए। जिस बेटी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि पापा मैं आगे बढ़कर आपकी जिंदगी बदल दूंगी, आज वही बेटी लहूलुहान और तेजाब से जली हुई हालत में उनके सामने पड़ी हुई थी। इस घटना ने पूरे ठानी लक्ष्मण गांव को हिलाकर रख दिया। सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए और सबके चेहरों पर गुस्सा और आंखों में आंसू थे। लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया, अगर पहले दिन से ही कार्रवाई की होती तो शायद मनीषा आज जिंदा होती। गांव वालों ने सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग की है। लोगों का कहना था कि हमारी बेटियों की सुरक्षा का क्या, कब तक हम डर डर कर जिएंगे। संजय और उनका पूरा परिवार टूट चुका है, लेकिन उनके दिल में अब सिर्फ एक ही बात है कि हमें हमारी मनीषा के लिए इंसाफ चाहिए। और मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और मनीषा के लिए इंसाफ की मांग करो। जो भी इसके पीछे के आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।